नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी हार का कारण, 33 सीटों पे कैसे सिमटी, क्यों सिमटी बीजेपी, इसको लेकर जो जबरदस्त मंथन चला, उस मंथन से जो विष और अमृत बाहर परोसा जा रहा है वह एक तरफ रखिए और सोचिए कि किस तरह से मनुवाद, दबंग जातियों का बोलबाला, बुलडोजर और बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी और पिछड़े दलित समाज में उन्हें नौकरी से, आरक्षण से वंचित करने की जो नीति चल रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह करारी हार मिली। और अब देखिए कि जिस तरह का विश्लेषण मीडिया के जरिए परोसा जा रहा है, उसमें अगर आपके पास सही नजरिया है तो आपको यह सारे फैक्टर्स बहुत साफ साफ दिखाई देंगे। और इस पर मुहर लगाई मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। उन्होंने जो योगी जी को लेटर लिखा, जो पत्र लिखा, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी समाज, दलित और आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षित सीटें थीं, उनमें जिस तरह से अनारक्षित उन्हें कर दिया गया, जनरल कैटेगरी को भर दिया गया, उसने एक बड़े पैमाने पर जमीन पर आक्रोश पैदा किया। लेकिन जो योगी जी और बाकी आला कमान की मीटिंग है, वो इन तथ्यों की तरफ इशारा नहीं कर रही है। और अनुप्रिया पटेल का यह पत्र अगर आप कास्ट एंगल और क्लास एंगल से पढ़ें तो साफ साफ दिखाई देता है कि वह बात कर रही हैं कि आपके शासनकाल में जो मनुवाद चल रहा है, दो दबंग जातियों की दबंगई चल रही है और जिसके आगे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन नतमस्तक है, उसने दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हार का पूरा लेख लिखा है। अब आइए देखते हैं कि जिस तरह का विश्लेषण सामने आ रहा है, जो घमासान बैठक चल रही है, दरअसल उससे क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। पहला डैमेज कंट्रोल कि विपक्ष के पक्ष में लोगों ने वोट नहीं दिया। लोग परेशान थे क्योंकि उनके विधायक काम नहीं कर रहे थे। और दूसरा बड़ा संकेत है द ग्रेट ब्यूरोक्रेसी, जिसको बार बार अफसरशाही कह के कहा जा रहा है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर अयोध्या, द ग्रेट अयोध्या, करोड़ों रुपए में यह अयोध्या स्मार्ट अयोध्या बनाई गई और पहली ही बारिश में द स्मार्ट अयोध्या जलमग्न हो गई। ठीकरा किस पर फोड़ा गया? ठीकरा कुछ अधिकारियों पर फोड़ा गया। यह प्लानिंग की गड़बड़ी है। बड़े पैमाने पर जन विरोधी विकास हुआ, द सो कॉल्ड विकास। इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा बस इस पर है कि कुछ अधिकारी थे जो गड़बड़ी कर रहे थे। इसी तरह से देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सुपड़ा साफ हुआ, उसका भी जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि वहां के जो सिटिंग विधायक थे वह कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो भीतर घात कर रहे थे। इससे दो निशाने किए हैं एक ही तीर में योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने। सीधा निशाना, योगी बताना चाहते हैं केंद्र को कि अमित शाह और मोदी जी ने जिन कैंडिडेट्स को उतारा, क्योंकि इस बार योगी जी की कुछ सुनी नहीं गई, सब कुछ डील केंद्र कर रहा था, लिहाजा जो ऊपर से उतारे गए कैंडिडेट्स थे उनसे लोग नाराज थे, हमारे विधायक भी नाराज थे, लिहाजा चुनाव में हार हो गई। तो पहला निशाना तो यह कि योगी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतना है तो आपको मेरे कंधे की जरूरत है, आप सीधे सीधे डील नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश से। और दूसरा कि विपक्ष जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चिंता थी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चिंता थी, और जिसने बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा जो राम राज का आधार रखा था अयोध्या और उसके आसपास, वहां से जो सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का,
चाहे अयोध्या हो, बस्ती हो, श्रावस्ती हो, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसका दोष उन्होंने नौकरशाही पर और अपने कुछ रेबल विधायकों पर डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि इधर अनुप्रिया पटेल पत्र लिखती हैं, पत्र को पब्लिक करती हैं, अखबारों में खबर छपती है, और तुरंत ही योगी जी और योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देता है और बताता है कि आपका पत्र सही नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने आरक्षित सीटों को अनारक्षित नहीं किया है और किसी भी उम्मीदवार को नॉट सूटेबल कह के रिजेक्ट नहीं किया है। यानी अभी रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठ नहीं गई है। यह मैसेज बहुत क्लियर है। जिस तरह का काउंटर योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उससे ऐसा लगता है कि सही वजहों पर फोकस अभी भी नहीं है, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता है। द ग्रेट मनुवाद, द ग्रेट हिंदू राष्ट्र, द ग्रेट बुलडोजर राज कहाँ अपनी कमियां मानता है? वह तो यही बताता है कि जनता जनार्दन बेवकूफ़ है, उसे विपक्ष ने बरगला लिया इसलिए वो उधर चली गई। अगली बार हो सकता है योगी जी बुलडोज़र के साथ डंडा भी और चलाएं और तब जय राम जी की करें। शुक्रिया।